हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नवंबर दिसंबर में लगाई जाने वाली कुछ सब्जियों के बारे में और कुछ फ्लावर्स के बारे में। और कुछ बताऊँगा मैं आपको बेल वाली सब्जियाँ, और कुछ बताऊँगा मैं आपको जो हमारा मसाले वगैरह में इस्तेमाल होती हैं सब्जियों के। तो ये जो मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताऊँगा, ये सभी की सभी के मैं इनके कितना पॉट चाहिए इसके लिए और कितने साइज का होना चाहिए और इसमें मटेरियल जो है क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैं पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको इसके अंदर आपको वेजिटेबल्स के सीड्स के बारे में भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा और साथ साथ बता भी दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेबल्स के बारे में, जो कि आप गमलों में ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो पहली है हमारी फूल गोभी, जो कि आप बड़े इजीली तरीके से इसकी पौध लगाकर या लगी लगाई पौध लाकर भी इसको 9 से 10 इंची या 12 इंची के गमले में 9 से 12 इंची के गमले में इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो इसको आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। और ये 2 किलो तक के जो है हो जाते हैं। और दूसरा जो इसके अंदर है हमारा पत्ता गोभी की बात करेंगे, तो इसका प्रोसेस भी सेम ही है। जैसे कि हम फूल गोभी के लिए जो पॉट देखेंगे वो 9 से 12 इंची तक का होना चाहिए कम से कम। और आप एक पॉट के अंदर 2 प्लांट भी लगा सकते हैं, जो कि अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे तीसरी प्लांट के बारे में। तीसरा प्लांट हमारा ब्रोकली का। ये ब्रोकली जो है इसका भी यही प्रोसेस है। इसके अंदर भी आपको 9 से 12 इंची का पॉट चाहिए। इसके आप जो है 3 प्लांट भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा फ्लावर नहीं चाहिए होती, तो इसलिए आप इसको 3 प्लांट भी लगा सकते हैं आसानी से। अब बात करेंगे हम बैंगन की। बैंगन जो है आप किसी भी प्रकार का, क्योंकि आजकल तो मार्केट में काफ़ी सारी वैरायटियां आ रही हैं, तो आप सभी वैरायटियां जो इसमें आती हैं, गोल बैंगन, लंबा बैंगन या फिर मसाले वाला बैंगन, जैसा भी आप चाहें वैसा बैंगन जो है ईजिली इसमें ग्रो कर सकते हैं पॉट में। इसके लिए जो पॉट है आपको ये भी 9 से 12 इंची का लगेगा। अब बात करते हैं हम गाजर और मूली की। इसको भी आप इस मौसम में बड़े आसानी से लगा सकते हैं, मगर इसके लिए जो आपको पॉट चाहिए कम से कम 14 इंची का चाहिए। और उसका जो फैलाव ऊपर से घेराव है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो मूली और ये गाजर है ये हमारी पॉट के नीचे लगेगी अंदर की तरफ, तो इसीलिए पॉट देख कर लें। शलगम है, इसके लिए भी ये जो है आपको उसी प्रकार का पॉट लगेगा जैसा कि मैंने गाजर और मूली के लिए बताया। तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जितनी ज़मीन में लगने वाली हमारी सब्जियां जो ज़मीन के नीचे होती हैं उनके लिए बड़ा पॉट ही सफिशेंट रहता है, जो कि लंबाई से चौड़ाई की तरफ लंबा हो। अब बात करते हैं हम जो है पालक की। इसके लिए भी लंबाई से चौड़ाई वाला पॉट जो मैं कह रहा हूँ, जो गाजर मूली के लिए या शलगम के लिए चाहिए, उसी प्रकार से पालक के लिए चाहिए। इसको भी अगर आप किसी चौड़े, ऊपर से चौड़ा हो जो उसको यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा इसकी पैदावार देखने को मिलेगी, चाहे वह कम गहरा हो। अब बात करते हैं हम शिमला मिर्च की। इसके लिए भी आपको जो है इस मौसम में आप ग्रो कर सकते हैं, और इसके लिए आपको 9 से 12 इंची का पॉट लगेगा और इससे ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं है। और आप एक पॉट में 2 प्लांट भी लगा सकते हैं। तो अगर आप इस प्लांट को लगाएं तो कम से कम 5 प्लांट लगाएं, जिससे कि आपको एक टाइम की खाने की सब्जी मिल जाए। अब बात करेंगे हम करेले की। करेला भी आप इस मौसम में ग्रो कर सकते हो, मगर इसको लगाने के लिए आपको जो है कम से कम 12 इंची का पॉट है जो चाहिए। और साथ ही साथ इसके अंदर अगर आपको ज़्यादा पैदावार चाहिए तो आपको इसकी जो है देख रेख अच्छे से करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं हम आगे मटर की। ये मटर जो है आप इस मौसम में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आप 6 इंची के पॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप इस प्लांट को लगाएं तो इसके आप 8 से 9 या 10 प्लांट लगाएं, जिससे कि आपको इसकी
अच्छी पैदावार मिल सके। अब हम बात करेंगे जो मसाले में यूज़ होने वाली, तड़के में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं, उनमें अब क्या क्या है, उसमें आप क्या क्या ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा आता है टमाटर। टमाटर को आप किसी भी प्रकार की किस्म का टमाटर हो, इस मौसम में इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको पॉट उसका साइज 9 से 12 इंच तक का वो सफिशिएंट रहेगा। और इसका कोई सी भी प्रकार की वैरायटी आप हाइब्रिड में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम धनिए की। धनिया और पालक पालक के लिए जैसा मैंने पॉट बताया था, अगर आप चौड़ाई वाला ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए भी जैसा वो गाजर और मूली के लिए बताया था, वैसे ही आप इसके लिए लेंगे तो आपको इसका जो धनिया है वो बहुत फ्रेश और बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। और इसी प्रकार से आप ये जो पुदीना है, जो कि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और सर्दियों की ही ये आइटम है, ज़्यादातर सर्दियों में मिलेगा आपको या गर्मियों में मिलेगा। यह मिलता तो 12 महीने ही, आजकल हर चीज़ 12 महीने मिलती है। तो आप इसको सर्दियों में ये बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। अगर आप इसको भी चौड़े पॉट में लगाएंगे तो यह भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ग्रीन प्याज की। ये प्याज भी आप जिस प्रकार से गाजर मूली का मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से आप इसका भी लगा सकते, या अगर पॉट है उसी प्रकार से लें, क्योंकि यह भी ज़मीन के नीचे लगने वाली आइटम है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि हम पॉट किस प्रकार से लें। मैं आपको सभी का डिटेल साथ साथ बता रहा हूँ। अब बात करते हैं हम मिर्च की। मिर्च के लिए आपको 9 से 12 इंची का पॉट चल जाएगा। इसको भी आप अगर जब लगाएं तो कम से कम 3 प्लांट लगाएं, क्योंकि इसकी भी अगर आप पैदावार अच्छी चाहते हैं तो आप इसके अंदर भी एक प्लांट से अच्छी पैदावार ले सकें। इसलिए कम से कम आप 3 लगा लें, जो कि आपका सर्दी के मौसम में बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करेंगे हम बेल वाली सब्जियां जो होती हैं उनके बारे में। तो पहली सब्जी हमारी यहाँ पर है पेठा, जो कि इस मौसम में बहुत ही अच्छा ग्रो होता है। और इसके लिए जो हमें पॉट चाहिए वो कम से कम 14 इंची का पॉट हो। उससे बड़ा तो चल जाएगा मगर उससे छोटा नहीं चलेगा। और इसको अगर आप किसी मचान वगैरह पे ऊपर फैला देंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात करेंगे हम करेले की। करेला इसके लिए भी 14 इंची का पॉट है जो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, उससे बड़ा चल जाएगा। बेल वाली जितनी भी सब्जियां हैं उसके लिए पॉट वो 14 इंची से और 14 इंची से ऊपर ही चलेगा। और अगर जितनी भी बेल की सब्जियां यहाँ आप देख रहे हैं, चाहे परमल है या कद्दू है या फिर आपका करेला है, अगर आप इसकी बेल को किसी चीज़ के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ा दें या मचान बनाकर या ऊपर रस्सियाँ बांधकर उसके ऊपर लगा देंगे तो आपको इसकी पैदावार अच्छी मिलेगी। अगर ये ज़मीन पे रखा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा कोई भी चीज़ है बेल। तो यहाँ पर आप घिया की भी बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, ये आपको 2 महीने में ही फ्रूटिंग शुरू कर देगा। तो आप घिया वह भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 2 महीने के अंदर आपको अपना हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। करेला और घिया, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब बात करेंगे हम सर्दी में यूज़ होने वाले जितने भी फ्लावर्स हैं हमारे। मैं ज़्यादातर फ्लावर नहीं आपको यहाँ बताने वाला, मैं 10 फ्लावर ही बताऊँगा। तो पहला फ्लावर जो इसके अंदर है हमारा रोज़ फ्लावर है। इस फ्लावर को आप किसी भी प्रकार की वैरायटी सर्दियों में ही लगाएं। और अक्टूबर में तो इसकी हम कटिंग लगा सकते हैं, नवंबर में भी लगा सकते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। अगला फ्लावर है हमारा कैलेंडुला। कैलेंडुला के फ्लावर को भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए जो पॉट चाहिए हमें 9 इंची का पॉट सफिशिएंट रहेगा। फ्लावर्स के लिए आप 9 इंची का पॉट ही लें। अब ये जो हमारा प्लांट है जर्मेनियम का, इसको भी आप बहुत ही प्यारा लगता है देखने में, और इसको भी आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। जो ये फ्लावर है सनफ्लावर, जो कि देखने में ही बहुत खूबसूरत होता है। सूरज के साथ साथ इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, जिस तरफ सूरज होता है ये उसी तरफ घूम जाता है। और इसका फ्लावर भी बहुत बड़ा होता है जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, और इसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आइस फ्लावर, ये फ्लावर आप
देखने में बहुत ही खूबसूरत, नहायत ही खूबसूरत नज़र आता है। अगर ये आप अपने घरों में लगाएंगे तो आपकी जो घर की खूबसूरती को, बाग को चार चांद लगा देगा। अब इसकी बात करेंगे तो ये पॉपी फ्लावर है, जो कि एक अफीम का प्लांट है, मगर इसके ऊपर फ्लावर जो है आपको कई तरह के मिल जाएंगे और बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम गुलदहदी की। गुलदहदी के अंदर भी आपको ढेरों वैरायटियाँ मिल जाएंगी कलर्स की। इसके अंदर भी बहुत वैरायटियाँ आपको मिल जाएंगी। ये भी आप कटिंग से जो है इजीली ग्रो कर सकते हैं, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। गेंदा यानी कि हमारा मैरीगोल्ड, इसके अंदर दो वैरायटियाँ आती हैं, येलो और ऑरेंज। दोनों ही आप इसी मौसम में इजीली ग्रो कर सकते हैं। यह भी कटिंग से ग्रो हो जाता है। उसके बाद बारी आती है हमारी जो है पेटूनिया की। इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी वैरायटियाँ जो हैं जो देखने को मिल जाएंगी कलर्स में, और भी तरह की वैरायटियाँ भी आती हैं, तो इसको भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये है गज्जीनिया। ये फ्लावर भी आपको काफ़ी वैरायटियों में, काफ़ी कलर में मिलता है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब के मैं जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सभी वहाँ जाकर इसको ले सकते हैं।